हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीजीएल जो एग्जामिनेशन आपका 2021 का है, ठीक है, जो आपका एग्जाम हुआ था 11 अप्रैल 2022 को 4 से लेके 5 बजे के बीच में। ये आपकी शिफ्ट 3 का एग्जाम है। तो हमने इसमें हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे सारे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ का क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये पाईग्राफ दे दिया गया और बोला क्या है कि कौन सी टू ग्रेड जो कि 54 नंबर से लेस होगी, किससे? बी और ई से, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ 54 नंबर बोला गया, 54 नंबर। तो टोटल कितने हैं? 1800। तो हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो 54 बटे आप 1800 करोगे और इंटू में 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कट गई दोनों, तो 18 से इतनी है। तो मतलब 3% कम होना चाहिए। बोला कि जो बी और ई की ग्रेड हैं उनको मिलाकर कौन सी वो दो ग्रेड हैं जो 3% क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये हमें पता लगाना। तो आप देखोगे 27 और बी 27 है और ये आपका 8 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 35%। तो हमें क्या चेक करना? 3% से कम हो या 3% भी हो तो क्या करना है? तो आप देखोगे कि 32% आना चाहिए। अब अब ये चार ऑप्शन हमें उठाने हैं और इसमें ये देखना कि 32% किस में बनेगा, ठीक। तो आप देखोगे सी और ई, सी ई ई, तो 24 सी में है और ई में 8 है। तो कितना हो गया? 32, ठीक है, 32%। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया राइट। और देखोगे बी और डी, बी में आपका 27 है और डी में आपका 11। तो 27 और 11 कितने हो गए? 38। तो 38 क्या है? 3 नंबर ज्यादा, लेकिन हमें 3 नंबर क्या करने थे? 3% कम करने थे, ठीक है। ए और ई, ए और ई 30, ई में आप 8। तो ये भी क्या हो गया? 38%। तो ये भी नहीं होगा। सी और डी 24 और 11, 24 और 11 कितने हो गए? 35। तो ये 35% इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज, इन सभी का एवरेज दिया हुआ 55 का, ठीक है, और इन सभी का एवरेज दिया है 53 का। तो अब एवरेज निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 72 और 71, तो इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं एक बार। 22 प्लस ए प्लस बी, तो ये टोटल है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते थे कि एवरेज इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी है वो करते थे। टोटल क्वांटिटी आप देखोगे तो यहाँ पे 6 है, ओके। तो यहाँ से अपना ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप देखोगे कि सम कितना होगा? 188 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से 323 आ जाएगा। तो ए प्लस बी आप देखोगे कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी 142 आ गए। सेम एज इट इज करना, तो 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है। तो एवरेज के साथ 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना बना? सी प्लस डी और 7 एकम 7, 7 पंच 35, 7 21, 7 पंच 35 और 2 371। और यहाँ पे टोटल कितना बनेगा? 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 5 और 4 9, 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 आपका 22। तो यहाँ से सी प्लस डी की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 142 आ जाएगा, ठीक। तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 142।
तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी और सी डी का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटी उनको ऐड करते हैं और डिवाइड में टोटल क्वांटिटी कितनी है उसको करते हैं। तो आप देखोगे ए प्लस बी कितना 142, सी प्लस डी कितना 142, और डिवाइड बाई 4 कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 4 8। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 71 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय यूथ रहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, तो ये ऐसा दिखाई देगा जो भी वो आपका यूथ का होगा, और ऐसा इंटरफेरेंस दिखाई देगा वो आपका एम्प्लॉय यूथ का होगा। तो एम्प्लॉय यूथ में से टोटल यूथ माइनस करोगे तो वो अनएम्प्लॉय यूथ हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितने अनएम्प्लॉय हैं, 1 अनएम्प्लॉय। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 2.5 आपको दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे चेक करोगे 1.5 दिखाई देगा, यहाँ पे फिर 1 दिखाई देगा, यहाँ पर आपका 2.5 दिखाई देगा। तो अब मैक्सिमम नंबर बोला तो मैक्सिमम इसको हटाओ, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी। अब 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, तो डी और ए में से हम कैसे चुने, तो कुछ नहीं करना आपको। अब इसकी क्या निकालने, आपको फ्रैक्शन निकाल लेने, जिसकी फ्रैक्शन ज्यादा दिखाई दे आपको वो आपका राइट आंसर होगा। तो 2.5 डिवाइड बाई 10, ये तो आपका डी का है, और ए का क्या है 10.5 अपॉन 12। तो इसको रेशियो कर लो 1 मिनट। तो 25/100 मतलब 1/4 कर लो इसको, और 105/120 कितने बजाएगा ये, 5 से 21, 5 से आपका 24, 3 से 7, 3 से 8, 7/8। तो दोनों को 8 कर लो, एलसीएम 8। तो एलसीएम 8 आएगा तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और आपका यहाँ भी 8, ये 7। तो अब आपको क्या चेक करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना अच्छा है और इनका डिफरेंस कितना है 1। तो जिसका भी डिफरेंस ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब जो 6 है वो किसका है, डी का। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरह से आपको सेम ऑप्शन, मतलब जो सेम आंसर आया उससे भी आप चेंज कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो ऑप्शन ए भी ऑप्शन दे रखा है, तो इस तरह से इस मेथड से आप क्या सॉल्व कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि x ये है और 1/x क्या होगा, 1/x कुछ नहीं, इसका साइन चेंज कर देते हैं और आपका 1/x हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 15, प्लस और 2 गुना 4 गुना √15, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करना है। तो आपको कितना आ जाएगा, 16 प्लस 15 माइनस 2 गुना 4 गुना √15। तो ये आप देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट गई। तो 16 प्लस 15 31, इधर भी 31, तो 31 कितने हो जाएंगे आपके 62, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक पर्सन ने एक किसी चीज को बेचा कितने परसेंट लॉस पर, 18% लॉस पर। तो 18% लॉस कितना हो गया पर 82%। बोला कि अगर वो 960 रुपये और ज्यादा बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता। तो 12% का प्रॉफिट किया तो 100 प्लस 12 112। अब देखो कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 30% का। तो 30% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी, 960 रुपये दे रखी है, तो 960 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चेक करोगे तो 332 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ 100%, ये आपका जो आएगा ना 100% पे, ये आपका क्या होता है, शिप पे होता है। तो 3200 आपका क्या हो गया,
सीपीयू हो गया, ठीक है। अब बोला कि यदि किसी उस चीज को 38-40 रुपए में बेच दिया गया, तो एचपी कितना दे दिया इसने, 38-40 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। प्रॉफिट ही इन दोनों का डिफरेंस चेक करो तो कितना आएगा, 0,4,640, ठीक। तो 640 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट से परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी आपका 3200 गुना में 100 कर दो, तो 00 से 00 कट गई, तो 32 दूनी 64 होता है और 1 0, तो 20% आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल एल एम एन बाइसेक्टर ऑफ एल एंड एन, बाइसेक्टर ऑफ एल एंड एन। तो बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, एंगल को। ये आपको कितना दे रखा है, 112 डिग्री का दे रखा है, और ये आपका एम हो जाएगा। तो एंगल एम निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर एंगल एम निकालना हो तो आपको, सॉरी, ये आपका एंगल ओ मान लेता हूं। एंगल ओ निकालना हो तो क्या होता है, 90 प्लस एंगल एम बाई 2 होता है, ठीक है। तो एंगल ओ कितने का है, 112 डिग्री का, 90 प्लस एंगल एम बाई 2, तो 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 के साथ हम 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका एंगल एम आ जाएगा। तो एंगल एम कितने का है, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक बोटमैन अपनी बोट को वाटर है, बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो ये एक्स की स्पीड मान ले, एक्स कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। बोला कि वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या होती है, स्पीड ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम आपका एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। बोला कि 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए उसे 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। 44 9 प्लस वाई हमने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस 35 9 माइनस वाई। इतना करने के बाद उसे क्या लगता है, 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब देखो, तो y की जगह हम क्या नंबर माने ताकि आपका 9 कंप्लीट आंसर आ जाए। तो आप देखोगे अगर 2 मानोगे 2, तो 9 और 2 11, और 11 को 44 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आपका 4 आ गया, ठीक है। अब 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 को 35 से डिवाइड करोगे तो 5 आपका क्या आ जाएगा, 5। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू पुटिंग आई वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो। लेकिन इसने क्या पूछा है, क्या पूछा कि कितना टाइम लगेगा 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। तो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 इधर आ जाएगा, प्लस 28, 9 माइनस 2 कितना टाइम लगेगा, तो ये 11 हो गया, 11 3 33, और ये आपका 7 हो गया, 7 चौक 28, तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए सी डी बी ई 2 पॉइंट है ए सी और ए डी पर, ठीक है। और बी ई जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए सी डी, ए सी पर आपका बी पॉइंट है और इस पर आपका ए डी पर ई पॉइंट है, और बोला कि बी ई जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो वैल्यू दी गई है, सी डी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, बी ई आपका 6 है,
ए बी आपका 5 है और ए डी आपका कितना है 2 है। तो हमें क्या निकालना है, तो आप देखोगे ए ई को हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बी सी को हम वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये मेजर करने, तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है बीपीटी की, ठीक है। तो उस थ्योरम में क्या कहते हैं, कोई भी दो साइड लेने हैं, मतलब अगर ट्रायंगल ए बी ई ले, ऊपर वाले ट्रायंगल, तो ए बी ई में से एक साइड ए बी डिवाइड बाई, अब पूरा बड़ा एंगल ले लो, हम AC ले लेते हैं, जो लाइन जिस साइड की ली है ना उसी साइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर से AB लिया और इधर से हमने AC ले लिया, ठीक है। तो ये बराबर कर देते हैं, ये जो पैरेलल लाइन है इसके, तो छोटी वाली साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड BE है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड CD है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो AB कितना आपका 5, AC कितना 5 प्लस y इज इक्वल टू BE आपका 6 और CD आपका 9 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 45 और इज इक्वल टू 30 प्लस 6y, तो यहाँ से 15 इज इक्वल टू 6y आ गए, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू मतलब जो BC है, BC की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अरे बाई चांस दो ऑप्शन में आ जाए तो x की वैल्यू निकालने हो तो आप एज इट इज निकालने, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इधर वाली साइड ले लो छोटे ट्रायंगल की AE और बड़े ट्रायंगल की भी इधर वाली साइड ले लो AD, ठीक है, जो कि इक्वल है सेम BE, जो पैरेलल साइड है उसको इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x बटे x प्लस 2y इज इक्वल टू BE कितना आपका 6 और CD आपका 9 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 9x इज इक्वल टू 6x प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 4, आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला कि एक काइट को एक धागे से जोड़ा गया, ठीक है, और धागे की मतलब लंबाई बतानी है, जबकि काइट जो है वो 90 मीटर उच्चान पर हो रही है, मतलब जो आपकी ग्राउंड से डिस्टेंस है वो काइट की कितनी है, यहाँ पर हम काइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये कितनी है 90 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ से हम उड़ा रहे हैं तो ये क्या लगा दिया, आपको स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है। तो बोला कि जो स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड से, तो ये आपकी 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमें निकालना x। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, sin 30 का रूल लगा लेते हैं, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1 क्या आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 90 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात 90 से मल्टीप्लाई करा दो तो 180 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बोला क्या है कि रिडक्शन कर दिया 15% किसी प्राइस में, ओके। तो पर्सन ने क्या किया, 2 kg ज्यादा ले लिया 272 रुपये, मतलब वो 272 रुपये लेके गया था, तो उसके भाव कम होने से 15% कम होने से उसको 2 kg जो है सॉल्ट अधिक मिल गया, ठीक है। तो बताना क्या है कि रिडक्शन प्राइस बताना है, जो कि आपका अब जो प्राइस कम हुआ है उसका प्राइस बताना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला कि अगर 272 रुपये में, चलो पहले 15% को फ्रैक्शन में कर ले, तो 15/100 मतलब 3/20 हो गया, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल चीज थी वो 272 रुपये लेके गया, ओके। लेकिन क्या हुआ कि 272 रुपये लेके गया और तो 20 रुपये की चीज थी, तो 272 रुपये लेके गया, तो 20 रुपये में कितनी चीज आ जाएगी, तो डिवाइड कर दोगे 20 से, तो यहाँ पर हम x मानते हैं क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है।
ओके, पहले तो ये था। अब नया प्राइस निकला है, तो नया प्राइस निकला है तो इसका मतलब 2 kg ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब जो आपका माइनस हो, सॉरी, जो नया, पहले न्यू माइनस ओल्ड होगा, ठीक है। तो नया कितना आ जाएगा, 272 है, 15% कम हो गया तो कितना हो गया, 15%, मतलब 20 में से 3 कम हो गया तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 17x आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया, मतलब 2 kg ज्यादा हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से सोल्व हो जाएगी। x की वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 17x की वैल्यू निकालना है जो भी रिडक्शन प्राइस है वो निकालना है। चलो निकालते हैं। तो 272 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/17x माइनस 1/20x कितना हो जाएगा, 3x अपॉन में 17x इंटू में 20x। ओके, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2 हो गया, तो 2 से 1 हो जाएगा, 2 से आपका 1 3 6 136 हो गया। तो 136 थी ये, तो 17x निकालना, तो 17x को साइड भेज दो, तो 136 गुना 3 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 17x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 17x की। तो 20 से कट करेंगे तो ये आपका 4 पंजे, सॉरी 10 से 10 ले लो, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से कट किया तो 6 और आपका 8, तो 68 इंटू 3 कितना होता है, 204। 204/10 आपका 21 की वैल्यू आ जाएगी 17x की। तो कंप्लीट 17x निकालना, तो 20.4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि यदि P थर्ड प्रोपोर्शनल है 8 और 20 का, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या कहता है, जो भी ये आपका ये आएगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल क्या कहता है, जो भी आपका बीच वाला है उसका स्क्वायर कर दो और आगे पीछे की मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहता है, 3 5, जो Q है वो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो 3 5 24 और Q, तो पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करा दो, इसके बराबर रख दो 5 सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका 400 हो गया, 400 इक्वल टू 8p। तो यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 50, क्योंकि 8 5 40 और 1 0, और 3 से इसको 8 से काट कर देंगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो यहाँ से p की 50 है, q की 40 है, तो हमें क्या बताना है, 2p प्लस q, इसका मतलब 2 इंटू 50 प्लस q कितना, 40। तो आपका कितना आ जाएगा, 140 क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सम है मनी, ठीक है, वो बोरो करता है और वापस देता है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है, 980 रुपए की, और कितना रेट लगा है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमें क्या बताना, सम बताना, नियरेस्ट मतलब कि अप्रोक्सीमेशन मेथड से लगाना है, ठीक है। अब देखो 4% का हम फ्रैक्शन कर लेते हैं तो 1/25 होगी। तो अगर 25 एक साल में हम देखें तो 25 से क्या बनेगा, 26 बनेगा, राइट, ओके। अब दूसरे साल में हम देखें, दूसरे साल में आपका तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ये काम हो गया। अब देखो, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रहा है, मतलब इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही ये हो गया। तो इक्वल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ताकि ये फर्स्ट साल का और सेकंड साल का क्या हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इधर आपको पता चला कि 26 का स्क्वायर वो कितने बराबर है, 980 के बराबर है, ठीक है, 980 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है,
तो तो मतलब लेना और देना तो दोनों निकालने हैं। तो ये आपका क्या हुआ, प्लस हो जाएगा दोनों का। तो ये आपका 26 × 25 को कितना होता है, 650 होता है, प्लस में 625 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 7 1275 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, तो थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है इसकी, बाकी आप देख लो। तो 980 26 स्क्वायर के बराबर है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, हम इसको 675 के लगभग मान लेते हैं, ठीक है। इंटू में 1275 आपका, तो कट करो। तो 5 एकम 5, 1 और 7, 5 दिए, 5, ठीक है। तो ये 5 से 5 दूनी, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से कट करो, आपका कितना जाएगा, 5 दूनी 5 7, फिर 51। तो 3 से 3 निम्न और 3 से 17, ठीक है। और आपका अगर कट करेंगे तो 9 एकम 9 और 0, 81 मान लेते तो इसको 9, 109 आपका क्या आ जाएगा, 109 गुना 17 करना है, 109 गुना 17 करना है आपको। तो 17 निम्न आपका 153 होता है, ठीक है। 15 कैरी, 5 1 कैरी, तो 17 एकम 17 और 1 18, 1853 आपका क्या आ जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा। 1853 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1853 के नजदीक कौन सा आपका 1850 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसने भी नियरेस्ट 10 बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर की तरफ से टी पॉइंट पर, ठीक है। तो एक सर्कल ये ले लेते हैं और एक सर्कल आपका ये हो जाएगा, ओके। तो बोला क्या है कि ये टी पॉइंट पर टच हो रहे हैं, ओके। तो आर एस एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल की। तो दोनों सर्कल की आर एस क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ओके, ठीक है। जिसमें ये आपका आर एस मान लेते टेंजेंट, ठीक है। तो जो कि टच करा रहा है, एक सर्कल को पी पर टच करा रहा है और दूसरे को क्यू पर टच करा रहा है, राइट। ये आपका पी, ये आपका क्यू। बोला कि एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 42 डिग्री का, 42 डिग्री का है। तो इधर लिख देता हूँ 42 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी क्यू टी बताना है, ये वाला एंगल। तो अब देखो, तो हम कैसे निकालेंगे, आप देखोगे क्या कि एक थ्योरम होती है कि जो भी दो कॉमन टेंजेंट पर, मतलब जो दो सर्कल है किसी एक पॉइंट पर टच हो, तो उनका टेंजेंट से उसका अपोजिट, टेंजेंट का अपोजिट एंगल कितने का होता है, हमेशा कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर एंगल टी 90 का है, पी एंगल 42 का है, तो एंगल क्यों नहीं कितने का आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 42। तो आप क्या कितना निकाल दोगे, आपका कितना आ जाएगा, 48 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो 48 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।